आज का टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। बीएससी पार्ट थर्ड, ये केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट में यूनिट थर्ड है। थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंतर्गत ये आता है। इसके जो कंटेंट्स आज डिस्कस करेंगे वो इसका इंट्रोडक्शन है, टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, मैकेनिज्म्स है। आई एम डॉक्टर मगन प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, MSA गवर्नमेंट PG कॉलेज, खड़गपुर, राजस्थान। सबसे पहले ये देखते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। संकुल में क्या होता है? दो अवयव से ये बना होता है, धातु और लिगेंड। संकुल के केंद्र में धातु आयन होते हैं जो लिगेंडों से घिरे होते हैं। संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं से हमारा तात्पर्य उन अभिक्रियाओं से है जिनमें संकुल की धातु या लिगेंड के स्थान पर क्रमशः कोई अन्य धातु या लिगेंड आ जाता है। केंद्रीय परमाणु सामान्यतः धनावेशित होते हैं तथा लिगेंडों में इलेक्ट्रॉनों का एकल ही रूप पाया जाता है। संकुल निर्माण में धातु इलेक्ट्रॉन ग्राही तथा लिगेंड इलेक्ट्रॉन दाता की भूमिका निभाते हैं। कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के लिए काम में ली जाने वाली ह्यूजेस और इनगोल्ड द्वारा प्रस्तावित नामकरण पद्धति के आधार पर धातु को इलेक्ट्रोफिलिक तथा लिगेंड को न्यूक्लियोफिलिक माना जाता है। धातु को इलेक्ट्रोफिलिक और लिगेंड को न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक नाम दिया जाता है। इस प्रकार संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं को स्थूल रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला, धातु विस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। मतलब इस प्रकार की अभिक्रियाओं में एक संकुल किसी धातु के लवण या किसी अन्य संकुल के साथ अभिक्रिया करता है जिससे संकुल की धातु के स्थान पर दूसरी धातु आ जाती है। अतः इन अभिक्रियाओं को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं तथा इसे SE संकेत के द्वारा, S फॉर सब्स्टिट्यूशन और E फॉर इलेक्ट्रोफिलिक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है: MXN प्लस M-XN इससे प्रतिस्थापित हो गया, और MXN प्लस M-N तो MX-N प्लस M-XN इस तरह से ये प्रतिस्थापित हो गया लिगेंड मेटल सब्स्टिट्यूशन के लिए। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए सामान्यतः काइनेटिक मेथड्स काम में ली जाती है। यदि अभिक्रिया का वेग केवल क्रियात्मक क्रियाकारक संकुल की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता मोलैलिटी 1 होगी। कहता है कि अभिक्रिया का वेग केवल क्रियाकारक संकुल की सांद्रता पर ही निर्भर करता है तथा प्रतिस्थापित इलेक्ट्रॉनिक अणु की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता मोलैलिटी 1 होगी। इसलिए इसे संकेत E1 SE1 संकेत दिया जाएगा। लेकिन क्रिया का वेग संकुल MLN की सांद्रता के साथ साथ यदि प्रतिस्थापित अभिक्रिया M- इसके सांद्रता के साथ साथ इस पर भी निर्भर करता है, तो अनुसंख्यता इसकी जो है सो 2 होती है और यह SE2। अकार्बनिक रसायन में इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएं बहुत कम पाई गई, अतः न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं की तुलना में इनका बहुत कम अध्ययन किया गया है। दूसरा है लिगेंड प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, लिगेंड सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक संकुल तथा लिगेंड की अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि संकुल के एक या अधिक लिगेंडों के स्थान पर बाह्य लिगेंड आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को लिगेंड प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर किसी संकुल और लिगेंड की अभिक्रिया के फलस्वरूप संकुल के एक या अधिक लिगेंडों के स्थान पर बाह्य लिगेंड आ जाता है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को लिगेंड प्रतिस्थापन या न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाएं कहते हैं। क्योंकि ये अभिक्रियाएं एक न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक द्वारा परिवर्तित होती है, इन्हें SN संकेत के द्वारा न्यूक्लियोफिलिक प्रदर्शित होती है, तो इन्हें SN संकेत के द्वारा S फॉर सब्स्टिट्यूशन तथा N फॉर न्यूक्लियोफिलिक दिया जाता है।
इस प्रकार की सामान्य अभिक्रियाएं निम्न प्रकार प्रदर्शित की जा सकती हैं। MXN प्लस वाई, वाई एक लिगेंड है, MXN-1 वाई प्लस एक्स, ये हो गया और ये इससे एक घट के और ये बाहर आ गया है। यहाँ केंद्रीय धातु M संकुल से में आरंभ से उपस्थित लिगेंड L की संख्या तथा M की समन्वयन संख्या N तथा Y एक आगंतुक इंटरिंग लिगेंड, ये प्रतिस्थापित लिगेंड है जो संकुल में आरंभ से उपस्थित अर्थात प्रतिस्थापित लिगेंड X का स्थान ले लेता है। जहाँ तक उपयुक्त अभिक्रिया क्रियाविधि का प्रश्न है, हमारी रुचि यह जानने में होती है कि अंततः MXN-1 उत्पाद के निर्माण से पूर्व किस प्रकार के मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं। इन मध्यवर्ती यौगिकों का निर्माण सामान्यतः धीमी गति से होता है, जबकि ये मध्यवर्ती यौगिक तीव्र गति से अभिक्रिया करते हुए उत्पाद बनाते हैं। अतः मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण की गति ही प्रतिस्थापित अभिक्रिया की गति होगी। मध्यवर्ती यौगिक की समन्वय संख्या अनुसंख्यता पर निर्भर करती है, अभिक्रिया की अनुसंख्यता पर निर्भर करती है। अनुसंख्यता पर आधारित हम सर्वप्रथम निम्न दो क्रियाविधि पर विचार करेंगे जिन्हें ह्यूजेज और इनगोल्ड द्वारा कार्बनिक अभिक्रिया क्रियाविधि की व्याख्या हेतु प्रस्तावित किया गया था। SN1 मैकेनिज्म। इन अभिक्रियाओं की अनुसंख्यता 1 है, अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकर्मक संकुल MXN की सांद्रता पर निर्भर करता है अतः तथा प्रतिस्थापित समूह Y की सांद्रता परिवर्तन के प्रति अप्रभावी रहता है। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में कम समन्वय संख्या वाला मध्यवर्ती यौगिक धीमी गति से बनता है, अतः यह पद अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। इस प्रकार कम समन्वय संख्या वाला मध्यवर्ती यौगिक धीमी गति से बनता है, यह जो है सो यह पद अभिक्रिया का वेग निर्धारण पद रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मध्यवर्ती यौगिक तीव्र गति से आगंतुक लिगेंड Y के साथ अभिक्रिया करता है, जिससे अभिकर्मक संकुल की समन्वयन संख्या के समान संख्या वाले उत्पाद संकुल प्राप्त होता है। इन पदों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। MXN स्लो, MXN-1 प्लस X साम्य स्थिरांक K1, MXN-1 प्लस Y फास्ट, MXN-1 Y। उपयुक्त अभिक्रिया का प्रथम पद मुख्य पद है जिसमें संकुल वियोजित होकर निम्नतर समन्वयन संख्या N-1 का मध्यवर्ती यौगिक MX1N-1 बनाता है, अतः इस क्रियाविधि को वियोजनीय क्रियाविधि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। यहाँ पहले MX पूर्ण रूप से बंध टूटता है और फिर उसके पश्चात मध्यवर्ती यौगिक से Y संयुक्त हो जाता है, अतः संकुल MX-1 के निर्माण का वेग अर्थात अभिक्रिया का वेग संकुल MXN की साम्यता के समानुपाती होता है। dMX-1 Y dt = K1 MXN साम्यता, जहाँ K1 साम्य स्थिरांक है। अधिकांशतः अभिक्रियाएं जल में होती है जो स्वयं एक अच्छा लिगेंड है, अतः प्रतिस्थापित जल की भूमिका की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यह संभव है कि Y से पूर्व ही H2O अनुसंयुक्त हो जाते हैं तथा फिर Y द्वारा H2O का प्रतिस्थापन हो जाता है। ये भी हो सकता है कि Y X-1 H2O ये स्लो होता है और फिर उसके बाद MXN-1 H2O प्लस Y फास्ट, MXN-1 Y प्लस H2O। SN2 मैकेनिज्म, SN2 क्रियाविधि दूसरी विधि जो है। दूसरी प्रकार की क्रियाविधि में आगंतुक लिगेंड Y क्रियाकारक संकुल से जुड़कर अधिक समन्वयन संख्या N+1 का मध्यवर्ती यौगिक बनाता है। यह पद धीमी गति का पद होता है। मध्यवर्ती यौगिक MXN.Y तीव्र गति से वियोजित होकर X लिगेंड को निकाल देता है तथा उसका स्थान Y ले लेता है। इस प्रकार प्रथम पद अभिक्रिया के लिए गति निर्धारण पद होता है, जिसे अधिक समन्वयन संख्या का मध्यवर्ती बनता है, अतः इस क्रियाविधि को सहचर्य क्रियाविधि एसोसिएटिव मैकेनिज्म भी कहते हैं। मध्यवर्ती तीव्र गति से वियोजित होकर Y लिगेंड को निकाल देता है, इसका स्थान Y ले लेता है। इस प्रकार प्रथम पद अभिक्रिया के लिए गति निर्धारण पद होता है, जिससे अधिक समन्वयन संख्या का मध्यवर्ती रूप होता है। दोनों पदों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। MXN प्लस Y स्लो, MXN.Y साम्य स्थिरांक K2, MXN.Y फास्ट,
mxn-1y प्लस x। प्रतिस्थापन की गति मध्यवर्ती होगी, mxn-y के निर्माण की गति के समान होगी। यह गति mxn तथा y दोनों की सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः इस अभिक्रिया की अनुसंख्यता 2 होगी, जिसके कारण से SN2 S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक, 2 फॉर बाई मोलिकुलर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से dmxny y dt is equal to K2 into concentration mxn into concentration y। चतुर केंद्रित क्रिया विधि, 4 सेंटर्ड मैकेनिज्म। तीसरा है, जिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में दो संकुल एक साथ अपने समूहों का विनिमय करते हैं। जिन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में संकुल एक साथ अपने समूहों का विनिमय करते हैं, उनकी व्याख्या इस क्रियाविधि द्वारा की जा सकती है, जहाँ दोनों संकुल के योगात्मक यौगिक को मध्यवर्ती यौगिक के रूप में माना जाता है। जैसे mx प्लस n डैश डैश y, ये बना लिया mx n डैश y, फिर my प्लस n डैश x। एक अनुसंख्या वाली अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती निर्माण में x लिगेंड स्वतंत्र हो जाता है। इस प्रकार द्वि अनुसंख्या वाली अभिक्रिया मध्यवर्ती निर्माण में स्वयं स्वतंत्र y लिगेंड की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि mx और my बंध अत्यधिक अस्थायी है या स्वतंत्र x और y अत्यधिक अस्थायी होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकते, ऐसी स्थिति में चतुर केंद्रित क्रियाविधि उपयोगी पाई गई है, क्योंकि मध्यवर्ती यौगिक बनाने के लिए धातु अपनी समन्वय संख्या बढ़ा लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापी लिगेंड की स्वतंत्र रूप से आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। उदाहरणार्थ, अल्काइल मरकरी तथा मरकरी क्लोराइड की अभिक्रिया से अल्किल मरकरी क्लोराइड के निर्माण को इस क्रियाविधि की सहायता से निम्न प्रकार समझाया जाता है। काइल मरकरी मरकरी क्लोराइड और ये इंटरमीडिएट बन गया, फिर 2RHCl। प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का उपयुक्तानुसार SN1 था SN2 विभाजन स्टोइकियोमेट्रिक समीकरण की अनुसंख्या का आधार बनाकर किया गया है। SN1 क्रियाविधि यह बतलाती है कि क्रियाकारक संकुल पहले वियोजित हो, अर्थात mx1 के पूर्ण रूप से टूट जाने के पश्चात ही y लिगेंड, जो यद्यपि क्रियाकारक मिश्रण में आराम से ही उपस्थित है, my1 बनाता है। इसमें का SN2 की क्रियाविधि यह दर्शाती है कि जब क्रियाकारक संकुल तथा y को मिलाया जाता है तो my बंध बन जाने के पश्चात mx बंध की दूरी बढ़ने लगती है। इससे पूर्व mx बंध अप्रभावित माना जाता है और अंततः mx बंध टूट जाता है। बहुत कम अभिक्रियाओं के लिए ही ये कम या अधिक समन्वय संख्या के मध्यवर्ती इतने स्थायी पाए गए हैं कि इनके प्रयोगों द्वारा पुष्टि की जा सके। ये एक एग्जाम्पल था इसका, चतुर केंद्रित क्रियाविधि वो दर्शाया गया है। तो आज का चैप्टर आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम दूसरे टॉपिक में तो एक बार शुरू से आकर एक बार और देख लेते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें कि या तो लिगेंड सब्स्टिट्यूट हो या मेटल सब्स्टिट्यूट हो, दो तरह से होता है, धातु सब्स्टिट्यूशन होगा और एक जो है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन होगा। धातु सब्स्टिट्यूशन Se1 और Se2 के द्वारा होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इसको Se1 और Se2 से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे mxn प्लस m डैश xn प्लस n, mxn प्लस m डैश x डैश n, mx डैश n प्लस m डैश xn। यह Se1 हो सकता है और Se2 हो सकता है, दोनों ही। अगर सिर्फ एक ही की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिक्रिया का केवल क्रियाकारक संकुल की सांद्रता पर निर्भर करता है तथा प्रतिस्थापी इलेक्ट्रॉनिक अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो अभिक्रिया की अनुसंख्यता 1 होगी तथा इसे Se1 द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा जो है। और अगर दोनों की सांद्रता पर, एक संकुल की सांद्रता तथा प्रतिस्थापी अभिकर्मक m डैश या ml डैश n डैश की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो इसे Se2 कहते हैं। अकार्बनिक रासायनिक में इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रियाएँ बहुत कम पाई जाती है, अतः न्यूक्लियोफिलिक अभिक्रियाओं की तुलना में इनका बहुत कम अध्ययन किया गया है। दूसरा है लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक बहुतायत में पाया जाता है। एक संकुल तथा लिगेंड की अभिक्रिया के फलस्वरूप संकुल के एक या अधिक लिगेंडों के स्थान में बाई लिगेंड आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया लिगेंड सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक दिया जाता है। इस प्रकार की सामान्य अभिक्रियाएँ निम्न प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है। इस तरह से जो है
यहाँ केंद्रीय धातु एम संकुल में आराम से उपस्थित लिगेंड एल की संख्या एन की समन्वयन संख्या एन तथा वाई एक आगंतुक लिगेंड या प्रतिस्थापी लिगेंड जो संकुल में आराम से उपस्थित प्रतिस्थापी लिगेंड एक्स का स्थान ले लेता है। क्रियाविधि अगर हम देखें तो एम एक्स एन माइनस वन उत्पाद के निर्माण से पूर्व किस प्रकार के मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, इसको जानना जरूरी है। इन मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण समांतर धीमी गति से होता है, जबकि ये मध्यवर्ती यौगिक तीव्र गति से अभिक्रिया करते हुए उत्पाद बना लेते हैं। अतः मध्यवर्ती यौगिक के निर्माण की गति ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की गति होगी। मध्यवर्ती यौगिक की समन्वयन संख्या अभिक्रिया की अनुसंख्यता पर निर्भर करती है। अनुसंख्यता पर आधारित सर्वप्रथम दो क्रियाविधि पर विचार करेंगे। एक SN1 क्रियाविधि है, दूसरी SN1। SN1 में सिर्फ जो है सो इस डिसोसिएशन जो होता है उसकी सांद्रता पर यह निर्भर करता है। मध्यवर्ती इस प्रकार का अभिक्रिया का वेग केवल अभिकर्मक संकुल की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह स्लो स्टेप होता है, इसलिए इसे जो है SN1 कहा जाता है। दूसरा स्टेप जो है बहुत फास्ट होता है। तो प्रथम पद मुख्य पद है, संकुल वियोजित होकर निरंतर समन्वयन संख्या n-1 का मध्यवर्ती n-1 बना लेता है। अतः इस क्रियाविधि को वियोजनी क्रियाविधि डिसोसिएटिव मैकेनिज्म कहते हैं। MX1 टूटता है और फिर उसके प्रधान मध्यवर्ती संयुक्त हो जाता है MXN-1 के निर्माण का वेग अभिक्रिया का वेग संकुल MXN की सांद्रता के समानुपाती होगा। dx(n-1 K1 MXN)। यहाँ K1 साम्य स्थिरांक है। अधिकांशतः अभिक्रियाएँ क्या होती है, जल में होती है, जो स्वयं एक अच्छा लिगेंड है। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में जल की भूमिका की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यह संभव है कि वाई से पूर्व ही H2O जो है अनुसंगित हो जाता है, फिर वाई द्वारा H2O का प्रतिस्थापन हो जाता हो। इस तरह से मिल सकता है। दूसरा मैकेनिज्म जो है SN2 मैकेनिज्म है। इस पर क्रियाविधि में आगंतुक लिगेंड वाई क्रियाकारक संकुल से जुड़कर अधिक समन्वयन संख्या और n+1 का मध्यवर्ती बनाता है। यह पथ धीमी गति का होता है। मध्यवर्ती यौगिक MX1 तीव्र गति से वियुक्त होकर X लिगेंड को निकाल देता है तथा उसका स्थान वाई ले लेता है। इस प्रकार प्रथम पद अभिक्रिया के लिए गति निर्धारण पद होता है। इसमें अधिक समन्वय संख्या मध्यवर्ती। अतः इस क्रियाविधि को शास्त्र क्रियाविधि कहा जाता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म। दोनों पदों को निम्न पद द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। MXN+Y स्लो, MXNY साम्य स्थिरांक K2 और MXNY फास्ट, ये बन जाता है। प्रतिस्थापन की गति मध्यवर्ती यौगिक MXNY के निर्माण की गति के समान होगी। यह गति MXN और Y दोनों की सांद्रता के समानुपाती होता है, तो इसे अभिक्रिया की अनुसंख्यता 2 होगी। इसे SN2 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दी रेट ऑफ रिएक्शन dMXNY by dt इजिकल K2 इंटू कंडेंसेशन MXN इंटू Y। चतुर केंद्रित क्रियाविधि में क्या होता है, दो संकुल एक साथ अपने समूहों का विनिमय करते हैं। इनकी व्याख्या इस क्रियाविधि द्वारा के जहाँ दोनों संकुल के योगात्मक योग मध्यवर्ती योग के रूप में माना जाता है। ये बन जाता है मध्यवर्ती योग। एक अनुसंख्यता वाली अभिक्रियाओं के मध्यवर्ती योग निर्माण में X लिगेंड स्वतंत्र हो जाता है। सिर्फ अनुसंख्यता वाली अभिक्रिया मध्यवर्ती योग निर्माण में तो स्वतंत्र Y लिगेंड की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि MX और MY1 अत्यधिक अस्थायी है या स्वतंत्र X और Y अधिक अस्थायी होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो चतुर केंद्रित क्रियाविधि उपयोग में पाई गई है। क्योंकि मध्यवर्ती बनाने के लिए धातु अपनी समन्वय संख्या बढ़ा लेते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिस्थापी लिगेंड की स्वतंत्र रूप में आवश्यकता भी नहीं पड़ती। इसका जो एग्जाम्पल है वो अल्काइल मरकरी तथा मरकरी क्लोराइड की अभिक्रिया से अल्काइल मरकरी क्लोराइड के निर्माण की क्रियाविधि इस प्रकार समझाया जा सकता है। टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।